कहते हैं राजपुर से कोई नहीं जाता, जिंदा तो बिल्कुल नहीं। ये एक छोटा सा गांव है, हिमालय की गोद में छुपा हुआ, एक ऐसी खामोशी में डूबा हुआ जो पहाड़ों से भी भारी लगती है। गांव वाले धीमी आवाज में बात करते हैं, अगर करते भी हैं तो उनकी आंखें डरी हुई और गहरी, कई पुश्तों के राज छुपाए हुए हैं। उनके डर का कारण एक टूटी फूटी हवेली जो गांव के ऊपर एक चट्टान के किनारे पर खड़ी, एक बीते हुए जमाने की निशानी जिसकी भव्यता अब फीकी पड़ चुकी है और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली है। लोग फुसफुसाते हैं एक श्राप के बारे में, एक परिवार के बारे में जिनका भयानक अंत इन्हीं दीवारों के भीतर हुआ था। समय के साथ फुसफुसाहटें कहानियों में बदल गईं। हवेली एक त्रासदी का साया, एक खामोश चेतावनी बनकर खड़ी रही। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता, इस डर से कि कहीं उन बेचैन आत्माओं को परेशान न कर दे जो इसकी वीरान गलियारों में भटकती हैं। चार दोस्त, जवान और बेचैन, ये कहानियां सुन चुके थे। शहर में पले बढ़े और शक की उन्होंने इन्हें सिर्फ लोक कथाएं, अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया। रोमांच की प्यास, अपनी जिंदगी की एकरसता से छुटकारा पाने की चाहत उन्हें राजपुर ले आई। एक अनजान अनुभव का वादा चेतावनियों पर भारी पड़ गया। उनकी गाड़ी गांव के किनारे पर आकर रुक गई। एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया, जिसे सिर्फ झींगुरों की आवाज तोड़ रही थी। गांव वाले चिंता से भरे चेहरों के साथ उन्हें दूर से देख रहे थे। न किसी ने मदद की पेशकश की, न किसी ने मुस्कुराहट दी। इस बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए दोस्तों ने अपना सामान उतारा। हवेली जो गांव के चौक से दिखाई दे रही थी, अपने वीरान आकर्षण से उन्हें बुला रही थी। बैग और झूठे साहस से लैस वो चल पड़े। उनकी हंसी उस भयानक खामोशी में गूंज रही थी। हवेली के लोहे के दरवाजे कर्कश आवाज के साथ खुले, मानो सालों की नींद के बाद उन्हें जगाया गया हो। एक ठंडी हवा आंगन से गुजरी, अपने साथ सड़ांध और भूली हुई आवाजों की फुसफुसाहट लेकर। जैसे ही दोस्त अंदर कदम रखते हैं, सूरज की रोशनी पीछे हटने लगती है, अंदर के घने अंधेरे में समा जाती है। धूल से ढका फर्नीचर समय के साथ जमा हुआ सा खड़ा था, सदियों पुराने मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ। सख्त चेहरों वाले लोगों के चित्र दीवारों पर लगे थे। उनकी आंखें मानो घुसपैठियों की हरकत पर नजर रख रही थीं। हर कदम खोखले हॉल में गूंजता था, उस खामोशी को बढ़ाता हुआ जो हवा में भारी थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, आंगन में लंबी विकृत परछाइयां पड़ने लगीं, तापमान गिरने लगा। एक बेचैनी का एहसास पूरे ग्रुप पर छा गया। उनका शुरुआती आत्मविश्वास ढलती रोशनी के साथ कम होता गया। उन्होंने कहानियों को खारिज कर दिया था, लेकिन माहौल को नकारा नहीं जा सकता था। हवेली जिंदा थी, एक ऐसी ऊर्जा से धड़क रही थी जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। उस रात ठंडे नम बैठक में टिमटिमाते लालटेन के चारों ओर दुबके हुए डर ने जड़ पकड़ ली। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़कियों से टकराती पत्तियों की हर सरसराहट आते हुए कदमों की तरह लग रही थी। नींद मायावी और अनचाही थोड़ी थोड़ी देर में आती, बुरे सपनों से भरी हुई। एक एक करके वे एक आवाज से जाग गए, एक धीमी मधुर हंसी, जैसे हवा की झंकार हॉल से गुजरती हुई। ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर की मंजिल से आ रही है, तेज होती जा रही है, पास आती जा रही है, फिर एक बेचैन करने वाली खामोशी में गायब हो जाती है। उत्सुकता और दहशत के मिश्रण से प्रेरित होकर उन्होंने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे टूटती हुई सीढ़ियों पर चढ़े, हर कदम उनके वजन के नीचे कराह रहा था। हंसी वापस आ गई, इस बार द्वेष के भाव से। हवा भारी हो गई,